एक बार की बात है, एक बड़े शहर में दो कुत्ते रहते थे। एक था अमीर मालिक का पालतू कुत्ता जिसका नाम था शेरू, और दूसरा था गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता जिसका नाम था भोला। शेरू एक आलीशान बंगले में रहता था। उसके मालिक बहुत धनवान थे। शेरू को हर दिन बढ़िया खाना मिलता, चिकन, दूध, हड्डियां और कभी कभी केक भी। उसके लिए आरामदायक बिस्तर था, गर्म पानी से नहाने की सुविधा थी और सुंदर कपड़े भी पहनाए जाते थे। उसे रोज टहलाने ले जाया जाता था और उसकी देखभाल के लिए अलग नौकर भी था। दूसरी ओर भोला गलियों में घूमकर अपना पेट भरता था। कभी होटल के पीछे से कुछ रोटियां मिल जाती, कभी कोई बच्चा बिस्किट फेंक देता, कभी भूखा ही सोना पड़ता। बारिश में भीगना, गर्मी में जलना और सर्दी में ठिठुरना, यही उसका जीवन था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, आज़ादी। एक दिन शेरू को टहलाने उसके मालिक उसे पार्क में लेकर गए। वहीं पर भोला पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। शेरू की नज़र उस पर पड़ी और वह उसकी ओर भौंकते हुए गया। भोला ने शांत भाव से कहा, भौंको मत भाई, मैं तो यहाँ पेड़ की छाया में आराम कर रहा हूँ। शेरू चौंका। उसे पहली बार किसी आवारा कुत्ते ने इतने आत्मविश्वास से बात की थी। शेरू बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? फतेहाल, गंदे, भूखे प्यासे। मेरा जीवन देखो, हर दिन चिकन, आराम और हर जरूरत पूरी। भोला मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हारा जीवन बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो? शेरू को यह सवाल अटपटा लगा। वह बोला, खुश क्यों नहीं होऊंगा, मेरे पास सब कुछ है। भोला ने पूछा, क्या तुम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो? शेरू चुप हो गया। उसके गले में पट्टा था और वह मालिक के बिना कहीं नहीं जा सकता था। भोला फिर बोला, मैं जहाँ चाहे जाता हूँ, किसी की इजाजत नहीं लेता। मैं भूखा जरूर रहता हूँ, लेकिन जब खाना मिलता है तो खुद के दम पर पाता हूँ। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उस दिन के बाद से शेरू की नींद उड़ गई। वह सोच में पड़ गया, क्या ये सच है कि मैं बस एक सुंदर पिंजरे में कैद हूँ? वह जब भी भोला को पार्क में देखता, उसे ईर्ष्या सी होती। भोला के पास आज़ादी थी, दोस्त थे कई अन्य आवारा कुत्ते जिनके साथ वह दौड़ता, खेलता और खाना ढूंढता। एक रात शेरू ने अपने मालिक की आंख बचाकर बंगलों का दरवाज़ा खोल दिया और भागकर भोला के पास गया। भोला भाई, शेरू बोला, मुझे भी तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। मुझे आज़ादी चाहिए। भोला हंसते हुए बोला, सचमुच? क्या तुम भूखा रह पाओगे? क्या तुम बारिश में भीगने और सर्दी में ठिठुरने के लिए तैयार हो? शेरू बोला, हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली सुख केवल आराम में नहीं, बल्कि आज़ादी में है। उस रात से शेरू ने बंगलों की दुनिया को छोड़ दिया। अब वह भोला के साथ गलियों में रहता, कूड़ेदानों में खाना ढूंढता, लेकिन खुश रहता। शुरू शुरू में उसे तकलीफ हुई, पेट में दर्द, ठंड और डर, पर धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। वह खुद पर गर्व करने लगा, अब वह अपने दम पर जी रहा था। शेरू अब भोला का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों हर रात एक दूसरे के पास सोते, मिलकर खाना ढूंढते और गलियों में बच्चों के साथ खेलते। कई महीनों बाद एक दिन पार्क में शेरू का मालिक घूमने आया। उसने शेरू को देखा और हैरान रह गया। वह चिल्लाया, शेरू, क्या हुआ तुम्हें? चलो घर चलो। शेरू ने दूर से देखा, लेकिन वापस नहीं गया। उसने भोला की ओर देखा और फिर अपनी आंखें झुका लीं। मालिक ने पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेरू दौड़कर दूर चला गया। अब वह पालतू कुत्ता नहीं रहा, वह एक स्वतंत्र आत्मा बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सुख का मतलब केवल भौतिक सुविधाएं नहीं है। सच्चा सुख आत्मनिर्भरता, आज़ादी और आत्मसम्मान में है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अमीरी के पीछे भी बंदिशें हो सकती हैं, और गरीबी में भी एक अलग तरह की स्वतंत्रता हो सकती है। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग हो सकती है। शेरू को आराम चाहिए था, लेकिन बाद में उसे आज़ादी की अहमियत समझ में आई।